पानी आने के बाद जब हम लोगों ने एंटर किया, हमारा गेट तक नहीं खुल रहा था क्योंकि 5-5 फुट के करीब जो मिट्टी थी यहाँ पे। और हमने कोई पूरा 1 हफ्ता हमने लेबर लगाई है, रोज़ का हमने 1800 रुपया दिया हुआ है। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। जिस तरह से पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, ऐसे में कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हुआ था। और इस समय हम आपको बताते चले कि हम कैनाल रोड वार्ड नंबर 19 में मौजूद है, जहां के जो पूरे घर थे वो पानी में डूब गए थे और उनका कुछ भी जो सामान है वो बिल्कुल भी नहीं बचा। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो घर का कोई भी सामान हो, राशन हो, सब कुछ जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ ये मौजूद है। इस समय हम इनसे यहाँ पे बातचीत करेंगे किस तरह का जो नुकसान है वो इनके घर पे हुआ है। मैम, किस तरह का जो नुकसान यहाँ पे हुआ था? देखिए, जब पानी आया ना तो हमें लगा कि इतना पानी नहीं आएगा, लेकिन पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, एकदम देखते देखते बहुत ज़्यादा पानी आ गया। इवन कि हमें बाहर निकलने का भी बड़ी मुश्किल से हम लोग पानी से बाहर निकले हैं। हमारे गले से नीचे नीचे तक पानी था जब हम यहाँ से बाहर निकले हैं। और हम सामान तो बचाने की बात ही छोड़ दो ना, वो तो बचाने का हमें मौका ही नहीं मिला कि हम सामान अपना उठा के बाहर जा सकें। 2-3 बैग उठाए हैं, जो हम कुछ उठा सकते थे वो उठा के बाहर निकले हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि अंदर A to Z हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितनी भी थी, टीवी, फ्रिज, AC वगैरह, कुछ भी जो सामान है वो इस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा है, सारा बेकार हो गया। ऊपर से आप फर्नीचर देखो, हमारा बेड बिल्कुल नहीं बचे हैं, ड्रेसिंग टेबल, बेड, मतलब एवरीथिंग जो भी फर्नीचर में होता है आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इवन कि कपड़े भी जो हमने इस टाइम जो पहने हुए हैं वो भी अपनी सिस्टर्स वगैरह, सारे रिलेटिव्स वगैरह उन्हीं के कपड़े पहने हुए हैं। गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ दोनों बाहर डूबी हुई थी। पूरा मतलब बेकार ही हो गया, कुछ भी नहीं। और मकान तो रहने के काबिल भी नहीं रहा ये, बिल्कुल दरारें आ गई हैं, पूरा ऊपर तक डूबा हुआ था। पानी जो है ये छत को क्रॉस करके आया, छत को क्रॉस करके आया हुआ है पूरा। तो एक भी चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि अलमारियाँ तक पानी के प्रेशर से टूट गई हैं। तो कुछ भी नहीं बचा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा कंपनसेट करें, कि ताकि हम फिर से अपनी जो ज़िंदगी है एक नए तरीके से शुरू हो, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। अब हमें जो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें ज़ीरो से ही शुरू करना है, A to Z तक। घर से निकले हैं, चप्पल तक नहीं थी, नंगे पाँव हम गए हैं बाहर। कितनी फैमिली मेम्बर्स? हम 5 लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मदर इन लॉ है मेरे साथ और मेरे ब्रदर इन लॉ है मेरे साथ। तो अभी आप कहाँ रह रहे थे? तो अभी तो हम रिलेटिव्स के घर ही रह रहे हैं। मैं अपने मायके रह रही हूँ, मदर इन लॉ अपने मायके में है। ऐसे ही मतलब सारे डिवाइड हुए हैं 2-3 घरों में। तो अभी आपको क्या कोई करेंगे? मदद वगैरह मिली? अभी तो देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं, लोग आगे चले जाते हैं, आगे से होके चले जाते हैं। यहाँ पे लोग इतने आते नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा नीचे, पता भी नहीं चलता लोगों को। बीच में एक NGO वाले आए थे, उन्होंने थोड़ा उस दिन राशन वगैरह दे के गए थे। तो वो भी मैं बाहर खड़ी हुई थी, उनको बेचारों को पता लग गया तो वो आए। ऐसे तो यहाँ से आगे से चले जाते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं देखने आया। ये इवन कि कोई भी जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, कुछ भी है जो यहाँ के, उनको आना चाहिए था यहाँ पे तो, लेकिन कोई भी नहीं यहाँ पे आया पूछने कि देखें आपका कि क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल हम लोग ज़ीरो हो गए हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ भी आजकल आप इतनी सी चीज़ भी बाज़ार में लेने जाओ, एक बर्तन भी लेने जाओ तो पता चलता है। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा पानी आया था, लेकिन वो नाले का पानी था, वो नाला ओवरफ्लो हो गया था। वो आगे जो था नाला बंद था, वो भी ये युद्धवीर सेठी साहब ने ये जो है नाला जो है वो खुलवाया था तब उस टाइम में। लेकिन इस बार तो वो भी नहीं आए, इस बार वो भी नहीं आए। लास्ट टाइम वो आए थे पूरा पता करने के लिए, उन्होंने ही खुलवाया था। लेकिन इस बार तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे पता करने के लिए कि चलो थोड़ा सा इनको हेल्प हो जाएगी या कुछ है। इवन कि मेरे को जो भी हेल्प हुई है, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे अपने जो नोन थे, मेरे अपने जो कलीग्स थे, उन सब ने मेरे को हेल्प की है। अदरवाइज़ तो और तो कोई हेल्प नहीं मिली है बाहर से। तो यहाँ पे और भी घरों को नुकसान हुआ है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। आप ये साथ में हमारे घर है, ये भी पूरा मतलब बेकार हो गया। ये भी साथ में, ये पूरा एरिया जो ये पीछे यहाँ से लेकर साइंस कॉलेज तक, ये पूरा एरिया जो है ख़त्म ही हो गया। आप देख सकते हो जाके कि आपने देखा भी होगा, वीडियोस भी आए हुए थे, आपने देखा भी होगा कि पूरे घर डूब चुके थे। फर्स्ट फ्लोर तो लोगों का पूरा डूबा हुआ था। तो हमारा तो है ही एक ही फ्लोर है, कहाँ जाते हम लोग,
अब देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी हेल्प होनी चाहिए ताकि हम लोग फिर से अपनी ज़िंदगी जो है नए सिरे से स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल इस टाइम ज़ीरो हो गए हैं। थोड़ा तो हमने घर के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, कुछ होता है, उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट हमें कंपनसेट करे ताकि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। पानी आने के बाद जब हम लोगों ने एंटर किया, हमारा गेट तक नहीं खुल रहा था क्योंकि 5-5 फुट के करीब जो मिट्टी थी यहाँ पे, और हमने कोई पूरा 1 हफ़्ता हमने लेबर लगाई है। रोज़ का हमने 1800 रुपया दिया हुआ है लेबर को, सिर्फ मिट्टी निकलवाने के लिए, और पूरे फैमिली मेम्बर भी साथ में लगे हुए थे। आप खुद सोचो कि इतने लेबर के भी इतने चार्जेस, रोज़ के 1800 रुपये जा रहे थे, पूरा हफ्ता हमने दिया, तो पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए? ये तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ गए हैं। तो हमारे घर में भी सोर्स ऑफ इनकम जो है, मेरी मदर इन लॉ है, जो उनकी पेंशन के साथ हमारा गुजारा चलता है, तो हम लोगों ने कहाँ से करना है? तो आप खुद ही देखिए कि क्या करें हम लोग, कहाँ से शुरू करें? बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने सुना है कि इनका क्या कुछ कहना था, इनके घर का जो पूरा सामान है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और कुछ भी है वो बिल्कुल नहीं बचा। और आप तस्वीरें भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इनके घर का जो सारा सामान है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जैसे जो इंसान है वो पाई जोड़ के अपना घर बनाता है, और एक बारिश की वजह से इनका जो सारा सामान है वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है। चाहे आप ये देख सकते हैं कि इनकी घड़ियाँ और शूज़, सैंडल्स, चाहे बचपन की यादें, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ हैं जो इनकी, हर चीज़ जो है पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी आप इनके घर का कोई भी सामान देख ले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फर्नीचर हो, बिल्कुल भी पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुका है। जहाँ पे इनके घर के पूरे जो इनके घर थे वो पानी में डूब चुके थे। आप देख सकते हैं इन्वर्टर, हर एक चीज़ जो इनके घर की है वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जिस तरह से इनके घर जो पानी में पूरी तरह से डूब गए थे, ऐसे में इनके घर की कोई भी जो चीज़ है वो सही नहीं बची। और जहाँ पे इनको 8-8 दिन जो यहाँ से मलबा उठाने में लगे, जिस तरह से यहाँ पे जो मलबा हुआ था, ऐसे में आपको बताते चलें कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी जो मदद है वो नहीं मिली है, और कोई भी जो कंपनसेशन है वो यहाँ पे इनको नहीं दी गई। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरें कि इनके घर का एक भी जो सामान है वो यहाँ पे नहीं बचा, और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं। ऐसे लोगों की जो मदद है वो सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ है, ताकि यहाँ से ये फिर से जो अपनी ज़िंदगी है फिर से शुरू कर सके। जिस तरह से पूरी घर है इनका पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसको लेके जो सरकार को अपनी इनकी जो मदद है वो करनी चाहिए। इसको लेके आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। देखते रहें JNF न्यूज़।